देवता कोई उस कालकूट विष को लेने को तैयार ना हो। जो देवता भी तो ले तो कैसे ले। जब स्नान करना है तो क्या स्नान करने से पहले किस तरीके से उस प्रयागराज में जो है हमको डुबकी लगानी होगी, मतलब कुछ कहना पड़ता है या कुछ मंत्र? आप तन के पाप धोने के साथ साथ आप मन का पाप भी वहां जरूर धो। मन का एक बार छोटा सा प्रसंग कहूंगा। एक बार किसी महाराज जी ने कथा में कहा, तो मेरा जो प्रश्न ये था कि जो दर्शक वहां नहीं जा सकते थे, जी किसी भी कारणवश वहां नहीं जा सकते, तो एक तो नागा है, वो बिल्कुल आपसे चर्चा हम कर चुके हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं सचिन बराड़ और आज आपको नए पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं हमारे साथ जिनसे हम लोग जानकारी लेंगे महाकुंभ के ऊपर। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराना चाहूंगा आप सबके साथ। तो सबसे पहले शास्त्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के अंदर। विनोद जी, अपना छोटा सा परिचय एक हमारे दर्शकों को बताएं सर। परिचय तो सचिन जी ऐसा है कि भी मैं बड़ा साधारण सा आदमी हूँ। हमारा ज्योतिष का काम है, पूजा पाठ का काम है। पिछली 7 पुश्तों से, मतलब 5 पुश्तें तो मेरे संज्ञान में हैं, उससे पिछली भी 2 जो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, 7 पुश्तों से हमारा यही पूजा पाठ ज्योतिष का काम है। और मैं भी MA इकोनॉमिक्स और MBA करने के बाद मैंने काम अपना ही प्रेफर किया, क्योंकि अगर हम लोग सनातन की दृष्टि से इस काम को नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। फिर एक तरफ हम कहते हैं कि भी सनातन धर्म धीरे धीरे निचली तरफ जा रहा है और हमारे अपने लोग जो सनातन से जुड़े हैं वो उस काम को करना नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने अपने काम को प्रेफरेंस दी। हम 4 भाई हैं, चारों यही काम करते हैं। आगे मैंने अपना बेटा भी इसी काम पे लगा दिया, उसने भी MBA की, लेकिन मैंने उसको वापस इसी काम पे लगा दिया। बहुत अच्छी बातचीत है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज जो हमारा जो टॉपिक है जी जी, वो है महाकुंभ जो चल रहा है। भाई महाकुंभ है क्या चीज? मतलब कैसे हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि महाकुंभ की एक विशेषताएं हैं या महाकुंभ क्या है? देखिए, कुंभ का मेला हर 12 साल में आता है। ऐसा जनरली कभी हम छोटी सी बात करते हैं, कभी बच्चों के विषय में भी हम बात करते हैं तो ऐसा कहता है कि यार बच्चों को कहता है कि तू फेल हो जाएगा, तो बच्चा कई बार मजाक में कौन सा कुंभ का मेला है 12 साल बाद आएगा। ऐसी जनरल धारणा में बातचीत चलती है। वास्तविकता में उतना छोटा शब्द और उतनी छोटी परिभाषा नहीं है कुंभ की। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ, पहली बात तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। सतयुग में जब देव और दानवों ने बैठ के ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के बाद ऐसा विचार किया कि सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, सब समुद्र के अंदर है, पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं है। तो समुद्र का मंथन किया जाए। समुद्र का मंथन करने के लिए, अब समुद्र को मंथन कोई वो दही बिलोने वाली मधानी से तो काम होगा नहीं, समुद्र की गहराई बहुत है। तो इसमें मधानी का काम कौन करेगा? तो मद्राचल पर्वत ने कहा कि मैं अपने आप को समुद्र के बीच में स्थापित करता हूं, मेरे को आप मधानी मान के घुमाओ। अब मधानी कितनी बड़ी? मद्राचल पर्वत। मद्राचल पर्वत को हिलाने के लिए दही बिलोते हैं, आपने देखा होगा ना, एक रस्सी भी चाहिए होती है। बिल्कुल। अब इसकी रस्सी कौन बनेगा? रस्सी के लिए फिर बासुकी नाग खुद आगे आए। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे। तो दोनों ने मिल के उसको, उस बासुकी नाग से मद्राचल पर्वत को से समुद्र को बिलोना शुरू किया। जैसे दही बिलोते तो धीरे धीरे मक्खन ऊपर आता है ना जी। तो जब उसको बिलोना शुरू किया तो धीरे धीरे, मतलब अगर मैं आपको पूर्ण कथा बताऊंगा तो फिर हम सिर्फ कुंभ के टॉपिक पे में चल जाएंगे। हाँ, ज्यादा गहरे चले जाएंगे। मैं मोटा मोटा आपको बिल्कुल, बताऊंगा कि ये जो पर्व शुरू हुआ है तो इसका मतलब वास्तविकता में है क्या। उसको बिलोना शुरू किया तो अंदर से माता लक्ष्मी भी निकली। तो लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी
विष्णु जी ले गए। कामधेनु गायें भी निकली समुद्र मंथन के समय, ऋषि मुनि ले गए। उसके अंदर से कालकूट विष निकला मंथन करते करते। अब जिसके मतलब की जो चीज थी, अनेक हीरे ज्वारात नवरत्न निकले, वो देवता लोग ले गए। कालकूट विष निकला, तो कालकूट विष जो निकला इसको कौन लेगा? अब मंथन करने के बाद समुद्र में बैठा हुआ था वो, बिल्कुल शांत था। अब जब बाहर आ गया तो इसको अगर हम पृथ्वी पे कहीं पे फेंक देंगे तो वहां सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारी प्रजातियां जितनी हैं जीवों की सभी योनियां नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। देवता कोई उस कालकूट विष को लेने को तैयार ना। जो देवता भी तो ले तो कैसे ले? फिर वही सबके सर्वे सर्वा देवों को देव महादेव आशुतोष नीलकंठ महादेव। नीलकंठ नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ आगे आए, उन्होंने वो कालकूट विष का जो कसोरा था वो लिया और उसको पी लिया। पूर्ण रूप से अगर महादेव उसको पी लेते तो उनका शरीर भी नीला पड़ता, समाप्त था। उसमें इतना बल था। महादेव के गले में आपने देखा होगा सर्प लिपटे रहते हैं जी। इसीलिए महादेव ने वो जितना कालकूट विष था वो सारा अपने कंठ में रोक लिया, ना नीचे जाने दिया ना पृथ्वी पे आने दिया। और उसके बाद महादेव को अति की गर्मी महसूस हुई, बेचैनी महसूस हुई। तो उसके बाद भोलेनाथ भगवान जो हैं उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में जी, जब आप हरिद्वार से जाएं 60-62 किलोमीटर आगे का सफर तय करते हैं, और पहले बैराज से होके जाते थे, अब ऋषिकेश से ऊपरली तरफ एक गरुड़ चट्टी में पुल बन गया है। अब आप पुल से गाड़ी के द्वारा बिल्कुल महादेव के मंदिर के समीप तक पहुंच जाते हैं, नीलकंठ मंदिर तक। तो वहां पे जाके भगवान ने एक वृक्ष के नीचे अपने आप को बिठा दिया। तब से वहां पे महादेव की जो पिंडी है वो नीलकंठ महादेव के नाम से वहां भोलेनाथ स्थापित हुए। ये नीलकंठ मंदिर की विशेषता, जो कालकूट जो विष निकला उस कारण वहां स्थापना हुई। कालकूट विष के बाद जो देवताओं का और दैत्यों का जो पर्पस था कि हम अमर हो जाएं, भगवान धन्वंतरी निकले उसी समुद्र मंथन से। फिर बिलोना शुरू किया, भगवान धन्वंतरी निकले। और भगवान धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के भगवान। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी तो अब सब आई ना जी। जी पहले तो आयुर्वेद ही होता था। बिल्कुल। जितने बड़े बड़े रामायण में इतने बड़े युद्ध हुए, महाभारत में इतने बड़े युद्ध हुए, दैत्य और देवताओं का इतना युद्ध हुआ, उन सब में जितना उपचार होता था सारा आयुर्वेद के द्वारा होता था। तो उस आयुर्वेद पद्धति के जो प्रदाता हैं वो धन्वंतरी भगवान है। धन्वंतरी भगवान वहां से एक कुंभ लेकर, अमृत का कलश लेकर या अमृत का कुंभ लेकर उस मंथन से समुद्र से बाहर आए। अब जब धन्वंतरी भगवान वो अमृत का कलश लेकर बाहर आए तो दैत्यों ने देखा कि भाई असली सामान तो अब आया। तो उन्होंने वही अपनी प्रवृत्ति भगवान धन्वंतरी से उसको छीनने का प्रयास किया। जब उसको छीनने का प्रयास किया तो भगवान धन्वंतरी वहां से भागे, क्योंकि अगर दैत्य लोग अमर हो जाएंगे तो फिर तो पृथ्वी पर केवल पाप ही पाप रह जाएगा। पाप ही रह जाएगा। वो वहां से भागे और उनके भागने में उनके उस अमृत कलश से 4 बूंदें टपकी, छलकी। जब हम भागते हैं कोई बर्तन लेंगे तो छलकता है, बिल्कुल छलकता है उससे। 1 बूंद गिरी हरिद्वार में, 1 बूंद गिरी प्रयागराज, और तीसरी बूंद गिरी नासिक में, चौथी बूंद गिरी उज्जैन में। तो उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। इसीलिए कुंभ का मेला कहा कि कुंभ से उत्पत्ति हुआ। और वो जो जल था, यानी कि मैं कहूँ अमृत था, वो जगह जगह गिरा, मतलब 4 दिशाओं में गिरा, 4 जगहों पर गिरा। 4 जगहों तो आज मतलब कि 12 साल के बाद ही ये कुंभ का कुछ। हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ कि भी अब ये 4 स्थानों पर जहाँ गिरा है अमृत की बूंद, पहली बात तो जहां पे ये अमृत गिरा है उन जगहों का ये जो जल है, गंगा जल
वास्तविकता में अमृत है, बिल्कुल। हरिद्वार में बहती है। प्रयागराज में संगम है माँ गंगा का, माँ यमुना का और माँ सरस्वती का। ये तीनों बहनें भी कही जाती हैं, बहनें भी कही जाती हैं। इनका संगम है वहाँ जी। इनका जल भी बड़ा पूजनीय है और हम इसको केवल जल नहीं मानते। हरिद्वार में या प्रयागराज में आप उसको पानी कह दो तो वहाँ का जो पंडा है वो या वो आपसे लड़ने को आतुर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उसको पानी नहीं कह सकते, साधारण पानी में, और उसमें कुछ तो विशेषता है जो अलग है। तो उस स्थान पर, और त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में गोदावरी नदी, वो भी गंगा का ही एक पार्ट है। गोदावरी नदी में एक बूंदगिरी है। और चौथा स्थान है क्षिप्रा नदी, उज्जैन में जो है। कभी आप उज्जैन गए हो जी तो आप देखेंगे वहां बिल्कुल मंदिर के सामने की तरफ क्षिप्रा नदी बहती है। तो इन 4 स्थानों पर यह कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। और इसमें भी हरिद्वार और प्रयागराज में, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा है। तो प्रयागराज में और हरिद्वार में हर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ स्नान भी होता है, अर्धकुंभी का भी मेला लगता है जी। शायद कुछ लोगों को पता है, उसको भी पूर्ण कुंभ मानते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी ज्ञान किया जाता है कि 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। एक क्या नाम है अर्ध कुंभ, जैसे आपने मुझे बताया। जी जी। पूर्ण कुंभ जो अभी चल रहा मैं है। आपको बता रहा हूँ, एक अर्धकुंभी जी। जो 6 वर्ष में आती है हरिद्वार में और प्रयागराज में। एक होता है कुंभ जो मेला हर 12 वर्ष में सब जगह आता है। एक 12 वर्ष के 12 कुंभ बीतने के बाद, 12 144 वर्ष बीतने के बाद जो कुंभ आता है फिर उसको महाकुंभ कहा जाता है। इस बार जो हमारा प्रयागराज में है वो महाकुंभ है। महाकुंभ कहा जी। अब जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो उस समय में सिंहस्थ कहा जाता है। सिंहस्थ कुंभ लगता है, वो लगता है उज्जैन में। उज्जैन और नासिक में भी सिंहस्थ कुंभ लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य उस समय मेष राशि में प्रवेश करने के साथ साथ चंद्रमा भी मेष राशि में प्रवेश कर रहा होता है। उस समय में प्रवेश। तो अब एक शंका ये आती है कि जब ये 12 वर्ष के बाद, और ये ऐसा घटनाक्रम प्रत्येक 12 वर्ष के बाद घटित होता है कि सूर्य सिंह राशि में आएगा, बृहस्पति सिंह राशि में आएगा, सूर्य मेष राशि में आएगा, उसके बाद ये कुंभ लगेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भी ये फिर 2 जगह कैसे लग जाता है? तो बृहस्पति एक राशि में 16 मास गोचर में रहता है जी। साल तो 12 मास का होता है। बिल्कुल। तो अभी जब 2027 में कुंभ आएगा, नेक्स्ट जो कुंभ आएगा 2027 में नासिक का कुंभ आएगा, तो उसमें उसके बाद अगले वर्ष में 2028 में फिर उज्जैन का कुंभ आएगा जो कि 16 में लगा था। 16 में लगा था। तो बृहस्पति इस वर्ष 27 में भी सिंह में रहेगा, 28 में भी सिंह रहेगा। जब सूर्य के साथ उसकी युति की अवस्था 27 में बनेगी और 28 में बनेगी तो सिंहस्थ कुंभ नासिक और उज्जैन 2 जगह आएंगे। और जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, उस समय हरिद्वार में कुंभ लगता है। और आजकल जो हम वर्तमान कुंभ में आ जाए, आप तीनों आप समझ गए। बिल्कुल। चौथा प्रयागराज का कुंभ, प्रयागराज। जब सूर्य मकर राशि में, आपने सुना होगा स्नान हमारा 13 जनवरी से शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, 13 जनवरी पौष मास की पूर्णिमा से। बिल्कुल। क्योंकि 14 तारीख संक्रांति थी, लेकिन 13 तारीख रात्रि में ही सूर्य नारायण ने प्रवेश किया मकर राशि में। मकर राशि। तो मकर संक्रांति होती है जिसको हम खिचड़ी गुड़ी पाड़वा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हिसाब से पर्व मनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और बृहस्पति बृहस्पति जो है वो ऑलरेडी वृष राशि में चले आ रहे हैं।
जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो उस समय प्रयागराज का कुंभ लगता है। तो इस समय वो 13 जनवरी को जो योग बना बृहस्पति वृष का और सूर्य का मकर राशि का, तो तब से ये कुंभ प्रारंभ हुआ। फिर ये योग जब तक चलेगा उसके बीच में जो पर्व आएंगे, जैसे 13 तारीख को पौष की पूर्णिमा थी जी, 14 को मकर संक्रांति थी जी, और अभी अगला शाही स्नान तो आप कभी भी करें कुंभ में, तो क्षण मात्र एक बूंद अगर आपके ऊपर कुंभ के जल की गिर जाए तो आपके तमाम समूल पाप जितने हैं जीवन में किए नष्ट हो जाते हैं। अभी मौनी अमावस का स्नान आएगा, बिल्कुल, ठीक है जी, माघ मास की अमावस जो आएगी, उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है जी, महाशिवरात्रि का स्नान आएगा। बिल्कुल। तो ये हमारा कुंभ मेला प्रयागराज स्थिति में चलता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये राशियां उन राशियों में जाके बैठती हैं, इसीलिए ये 12 वर्ष के बाद ही ऐसे ये ज्योतिषीय गणना है, उसके हिसाब से ही ज्योतिष के अनुसार कुंभ की डेट जो है निर्धारित की फिक्स की जाती है। जी। तो शास्त्री जी, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो महाकुंभ का जो स्नान किया जाता है उसमें देखा जाता है कि अक्सर सबसे पहले नागा साधु या अन्य जो साधु होते हैं वो स्नान पहले करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नागा साधु या अन्य साधु वो तीर्थ में जिस दिन वो नित्य प्रतिदिन आपने देखा होगा रोज वो स्नान नहीं करते, नहीं, वो केवल शाही स्नान पर आते हैं। शाही स्नान संसार के समस्त दिन जो भौतिक वस्तुओं पे लिप्त लोग हैं, हमारे आप जैसे जो लोग हैं जो नित्य प्रति भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं और पाप भी करते हैं, तो अपने प्रायश्चित के लिए हम तीर्थों पर जाकर, तीर्थ पे जाने का मतलब यह है कि अगर हम जो पाप किए हैं भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं, और गंगा स्नान करने से या संगम स्नान करने से या कुंभ में स्नान करने से हमारे दोष मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल लोग कई बार इस चीज को अन्यथा ले लेते हैं, ये वास्तविकता है। आप जिस भाव के साथ जाएंगे आपको उसी भाव के अनुसार आपका फल भी प्राप्त होगा। फल भी प्राप्त। साधु लोग जो नागा साधु हैं, अब नागा साधु कभी आपके समाज में किसी का आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, किसी का राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो ऐसी हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और उनके शरीर में इतना तेज होता है। नागा साधु शब्द देखिए क्या, नागा साधु मतलब नंगा साधु। नागा साधु जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, बिल्कुल, केवल भस्म जो होती है महादेव की, वो भस्म लपेटे रहते हैं शरीर के ऊपर। लपेटे रहते हैं। उस भस्म को लगाने के बाद कई बार, एक बार उज्जैन कुंभ में एक नागा साधु से हमारा वैसे वार्तालाप हुआ, क्योंकि हमारे एक महाराज जी थे, उनके 10 दिन 12 दिन में उनके वहाँ अन्न क्षेत्र में रुका रहा। तो 12 दिन रुका तो वहाँ रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही थी, उसको कथा को सुनने का आनंद मिला, और ऐसे ही 1-2 साधु महाराज के भी सानिध्य में जाने का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर पे ये जो भस्म लगी रहती है और हमारे अंदर इतनी गर्मी हो जाती है भगवान की उपासना करते कि हम यहाँ स्नान करते ही तुरंत हिमालय में जहाँ बर्फीली जगहें हैं, ठंडी जगहें हैं, वहाँ जाकर हम तुरंत जाते हैं, क्योंकि अगर ना जाएं तो शरीर में आग लग जाए, इतनी गर्मी होती है। इसलिए उनके शरीर को, ये जो हम और आप सर्दी में वस्त्र पे वस्त्र पहन के भी अपने शरीर को गर्म नहीं कर पाते, उनके शरीर में ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है। तो प्रथम स्नान उनको इसलिए कहा जाता है कि वो लोग केवल भगवान को अध्यात्म की दृष्टि से जानते हैं कि वो जल में जितने हमारे आप जैसे लोग जाएं, उससे पहले उस स्वच्छ शुद्ध जल में वो नागाओं का शाही स्नान है कि पहले राजा यहाँ के वही है, पहले शाह यहाँ के वही है, इसलिए उनको स्नान करवाने का महत्व है। तो पंडित जी, शाही स्नान के बाद जैसे कि हम लोग आम जो जनता है वो वहां पे जाती तो है, पर कुछ हमारे जो रिश्तेदार है या हमारी फैमिली है वो किसी कारणवश उस कुंभ में नहीं जा सकती, तो वो ऐसा क्या करे कि जो उनकी फैमिली को भी उनका फल मिल सके और कैसे स्नान कर सके उसमें? सचिन जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या करे और क्या ना करे? क्या ना करे, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या करें, जब आप जाएं तो स्नान सर्वोपरि चीज है। आपको कुंभ में स्नान करना है, उस पवित्र जल में स्नान जरूर करें। उस जल में स्नान करने के पश्चात, क्योंकि स्नान करने से पहले कुछ नहीं, ये
सनातन की सुंदरता है, शास्त्रों की अवधारणा भी है कि जब आप संगम में, त्रिवेणी संगम में अगर आपको अब जाने का मौका मिले तो आप जाएं, तो वहां आप स्नान करें। तो आप केवल सचिन जी तो स्नान कर ही रहे हैं, अगर आप अपने पारिवारिक इष्ट मित्रों का ध्यान करने के पश्चात उनके नाम के निमित्त भी जब कितनी डुबकी लगाते हैं, उसका फल उनको प्राप्त होता है। यही सुंदरता है सनातन की। आप तन के पाप धोने के साथ साथ आप मन का पाप भी वहां जरूर धो। मन का, एक बार छोटा सा प्रसंग कहूंगा। एक बार किसी महाराज जी ने कथा में कहा कि बेटा कुंभ में आए हो या किसी तीर्थ पे आए हो, कोई सी एक ऐसी प्रिय वस्तु छोड़ जाओ जो तुम्हें बहुत प्रिय हो और जीवन में फिर दोबारा उसका मोह नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। महाराज जी ने कह दिया और वो भगत जो था वो सुबह स्नान के लिए चला गया, वापिस आया, शाम को महाराज जी की कथा में फिर बैठा। महाराज जी से पूछा कि जी महाराज जी, मैं आज गया था और आज मैं तीर्थ में कुछ छोड़ आया, अपनी प्रिय वस्तु छोड़ आया। महाराज जी ने पूछा भी क्या छोड़ गया है? कि महाराज जी मैं आज से केला खाना छोड़ा। तो महाराज जी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात, केला सबसे प्रिय है। जी महाराज जी, तो भी महाराज जी का सवाल बड़ा अच्छा था कि केले में क्या दोष था जो केले को तू छोड़ आया? केला तो स्वाद वाली चीज है, पेट भरने वाली चीज है, इसमें गुण बहुत हैं। बीमारी के समय में भी डॉक्टर कई बार आपको रेफर करता है कि आप केला खाओ, फल खाओ। सत्यनारायण की कथा में प्रसाद रूप में भी मिलता है, जब कभी मिलेगा तो प्रसाद में भी त्याग दोगे। अन्यथा भगवान के अन्य पूजनों में भी जब कभी होता है, केला विशेष रूप से कितने भी फलों केला अवश्य होता है, अवश्य होता है। तो यानी कि आप भगवान के प्रसाद का त्याग करें, ये सबसे प्रिय था आपको फल। जी महाराज जी ने कहा नहीं, गलत किया। तो उसने पूछा महाराज जी आपने यही कहा था? हम केवल शब्दों पे गए, उनकी भावना पे नहीं गए। महाराज जी ने कहा कि मैंने कहा जो सबसे प्रिय हो। अब प्रिय तो तुझे अपना परिवार भी हो सकता है, उसको तो चलो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जीवन में काम की भावना तेरे मन में है, लोभ की भावना तेरे मन में है, दूसरे को चोट देने की, द्वेष करने की भावना तेरे मन में, ऐसी कोई एक चीज छोड़ के जाता ना, तो अपने को कुछ छोड़ना है तो वैसी चीज छोड़नी है। और मैं भी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि जब आप कुंभ में जाएं या किसी तीर्थ पे जाएं, अगर कुछ छोड़ें और अवश्य छोड़ें तो कोई एक विकार अवश्य छोड़ दें। तो शास्त्री जी एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे हम लोग इस एपिसोड के अंदर कि जब स्नान करना है तो क्या स्नान करने से पहले किस तरीके से उस प्रयागराज में जो है हमको डुबकी लगानी होगी? मतलब कुछ कहना पड़ता है या कुछ मंत्र का उच्चारण करें या क्या कर सकते हैं? देखिए लगभग जो सरकारी आंकड़े थे, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कितने करोड़ के आंकड़े हैं वहां लोगों के पहुंचने के। बिल्कुल, देखिए अगर मैं जो सरकारी आंकड़ों का अनुमान लगाऊं तो इस वक्त 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की संभावना है। और जो अब तक अभी जो मेरा टेलीकास्ट नहीं हुआ है अभी तक, जी। तो कम से कम 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। ये भी जो रजिस्टर्ड हो गए वो लोग हैं, अदरवाइज नहीं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ सचिन जी कि भी आपको जब स्नान करने जाना है तो मैंने आपको यही बात कही, उसको पानी नहीं मानना, उसको जल में प्रवेश करते समय हमेशा उसको पहले रुक के प्रणाम करो। उसको अपनी, आप ये उंगलियां या ये अपनी अनामिका उंगली जी, इसको जल में डिप करें और मस्तक पे तिलक लें, सिर पर तिलक लें। उसके पश्चात उसको प्रणाम करने के बाद आप ऐसी प्रार्थना करके प्रवेश करें। मांत्रिक कोई प्रार्थना नहीं है जिसको आप बोल के प्रवेश करेंगे, आप केवल शब्दों में, अपने शब्दों में, अपने मन के भाव कि माँ बस जीवन में बहुत पाप किए, मेरे उन सब पापों से मुझे मुक्ति दो और मेरे हृदय में भी इस प्रकार का भाव भर दो कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी पाप की ओर अग्रसर ना हो। ऐसा कहते हुए आपने डुबकी लगाई। बिल्कुल शास्त्री जी, ये तो सब चीजें हुई कि हमने अपने लिए पूछा, अपने परिवार के लिए पूछा। और मैं अभी मेरी बात थोड़ी सी मैं आपको रोक रहा हूँ
मैंने आपको कहा क्या ना करें। हाँ। पहली चीज कि तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थ को गंदा ना करें। जगह जगह लोग कई बार शौच की अवस्था में जाना होता है तो शौच के लिए पर्याप्त स्थान, हालांकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ हमारे घर में कुछ लोग होते हैं तो अपने घर में भी कई बार समस्या हो जाती है। तो वहाँ जहाँ 50 करोड़ की, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, जब 50 करोड़ लोग जा रहे होंगे वहाँ कुछ व्यवस्थाओं के लिए उन व्यवस्थाओं को खराब ना करें। हम लोग अपने इस पुण्य तीर्थ को मैला ना करें, गंदा ना करें। जगह जगह अनेक प्रकार के जो हम भोजन लेते हैं और कुछ लेते हैं, उसको खा के उसका कचरा जो है डिस्पोज करें तो एक प्रॉपर स्थान पे करें। खान पान हमारा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन तीर्थ पर जाकर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि पुण्य कमाने के निमित्त आप गए हैं और पुण्य कमाने के साथ फिर निकल के आप आके फिर वहाँ पाप करते हैं, तो फिर आपका वो माइनस प्लस माइनस सारा वैसे ही चलता रहता है। तो इस प्रकार का मैं कहूँगा करें, वहाँ यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भगवान के नाम का जाप करें, माला ले जाइए, नई माला है, कर माला कर सकते हैं बैठ के। आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, आप भोलेनाथ को मानते हैं, आप लक्ष्मी नारायण भगवान को मानते हैं, आप माता शेरावाली को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, जो आपके गुरु महाराज ने आपको मंत्र दे रखा है, उस मंत्र की आप 1 माला 2 माला 10 माला जितना समय आपको मिले, क्योंकि वहां आप जितना करेंगे उसका असंख्य गुणा फल आपको वहां प्राप्त होगा। तो आप ऐसा करें, यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते तो वहां जो कथाएं चल रही हैं उन कथाओं के प्रसंग आप वहां कथा में बैठकर सुने, ये जरूरी है। तो मेरा जो प्रश्न ये था कि जो दर्शक वहां नहीं जा सकते थे जी, किसी भी कारणवश वहां नहीं जा सकते हैं, तो क्या वो ऐसा घर में कुछ कर सकते हैं कि जिससे कि उनको भी महाकुंभ का लाभ मिल सके? बिल्कुल। महाकुंभ का अर्थात की समस्त अमृत की जो व्यवस्था है वो इस समय पृथ्वी पर हो रखी है। गंगा जल प्रत्येक घर में उपलब्ध होता है, वो त्रिवेणी संगम स्नान है। आप अपने घर की जो भी अब शाही स्नान की तिथि आएगी, मान लीजिए अब मौनी अमावस की तिथि आती है जी, या फिर बसंत पंचमी आती, आप उस दिन अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाइए, स्नान कीजिए, भगवान की पूजा याचना कीजिए, सेवा कीजिए, और उसके बाद कुछ भी दान आप निकाल के जो आप कुंभ में नहीं दे पाए वो यहाँ जाकर एक ब्राह्मण को गौशाला में इस प्रकार का दान आप उचित रूप से दें, तो उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा, बशर्ते कि आप पूरी आस्था के साथ, पूरी भावना के साथ उस कार्य को करें। वो कई प्रकार के साधु संत वहां पर देखने को मिलते हैं जी, तो क्या इन साधुओं की भी कोई मतलब कि ऐसे गणना होती है कि भाई क्या ये इस श्रेणी का साधु है या वो उस श्रेणी के साधु है? क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? साधु एक तो नागा है, वो बिल्कुल आपसे चर्चा हम कर चुके, वो कतराओं में ही चले जाते हैं वापस। और नागा साधु मतलब शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं, अगर वो देखने में बिल्कुल कमजोर भी लगते हैं तो उनमें बल बहुत होता है, क्योंकि आपके शरीर में बल केवल आपकी हड्डियों और मांस का बल नहीं होता, आपके शरीर में आपकी आत्मा का बल होता है। वही आपको सामने वाले से किसी भी वार्तालाप करना हो, किसी भी तरीके से उसका सामना करना हो, तो वही आत्मबल ही आपको उसके योग्य बनाता है। जितने नागा साधु हैं वो सब कंदराओं में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे अखाड़ों के साधु हैं, पंचायती, निर्वाणी, पंचायती, जूना अखाड़ा, ठीक है ना, बहुत से अखाड़े हैं हमारे अपना सनातन के अंदर जो साधु परंपराएं चल रही हैं। तो वो लोग श्रेणी कोई नहीं है, हर अखाड़ा अपने आप में सशक्त है, अपने आप में बड़ा है। और देखिए, बड़ा छोटा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अगर धर्म की बात हो, सनातन की बात हो, तो मैं तो बिल्कुल बड़ा साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए तो प्रत्येक साधु बड़ा है। और वो किसी भी अखाड़े से संबंध रखता हो जी, किसी भी शाखा से संबंध रखता हो, उसको हम बड़ा ही मानते हैं। तो साधुओं की कोई श्रेणी नहीं है, सब अपने आप में सक्षम है, सब संपन्न है, सब भगवान के कृपा पात्र हैं, मेरा ये ऐसा मानना है।
कि भगवान के नाम जपने का जिस व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ या उस व्यक्ति के पीछे कितने जैसे लोग, हम लोगों के सामने, आपके सामने भी जब साधु लोग आते हैं तो हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो योग्यता उस व्यक्ति में उस परमपिता परमात्मा ने बख्शी है कि जो हर प्रत्येक व्यक्ति झुके प्रणाम करता है। तो अगर मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति पे परमपिता परमात्मा ने विशेष कृपा की है तो फिर वो तो श्रेष्ठ हो ही गया। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा है कि महाकुंभ के अंदर एक 4 वीडियोस ऐसी हैं जो बहुत वायरल हो रही हैं जी। एक तो वो जो राजस्थान की जो कन्या है जिनकी आंखों के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, और एक आईटी वाले बाबा जी जिनके बहुत चल रहा है, फेमस चल रहा है। जी जी जी। और दूसरा एक और था हमारे पास, साधु जी थे जिन्होंने हाथ ऊपर खड़े किए हुए, नाखून भी उनके फोल्ड नाखून भी उनके फोल्ड हो चुके हैं कई सालों से, मतलब कि उनका वो चल रहा है। तो काफी सारी चीजें ऐसी फेमस रही है महाकुंभ के ऊपर लेकर। तो कुछ और ऐसी जानकारी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप देना चाहें। बड़ा अच्छा कहा आपने। मैं सचिन जी, पहली तो बात, मतलब एक हंसी आती है एक बात पे, वो नीली आंख वाली लड़की की जो बात करते हैं। मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी करते हैं, आप जैसे मित्र भी करते हैं। मतलब सनातन का इतना बड़ा महाकुंभ जिसकी हमने अभी चर्चा की, 144 साल के बाद ऐसा ग्रह योग बना, 144 के 12 कुंभ, पूर्ण कुंभ बीतने के बाद ये महाकुंभ आया। अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान वहां चल रहे हैं, सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वहां पे बड़े बड़े महाराज जी लोगों के 20-20, 50-50 हजार व्यक्ति एक बार में भोजन पाले, इतने बड़े अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। शास्त्र कुंडीय यज्ञ चल रहे हैं, शतकुंडीय यज्ञ चल रहे हैं, बड़े बड़े महाराज लोगों की कथाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे, आप मीडिया से हैं, मैं अदरवाइज ज्यादा कुछ वैसी बात नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है। आपने ये आज जो व्यवस्था की कुंभ के विषय में लोगों को जानकारी, मतलब मेरे पास बहुत अच्छी जानकारी, मैं नहीं मानता कि मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ या मेरे पास बहुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, उस जानकारी से कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होगा। लेकिन वो उस एक लड़की को, माला बेचने वाली लड़की को पकड़ के आप बार बार चैनल पे उसको दिखा रहे हैं। आपने एक बार दिखा दिया, अच्छी बात है ना। आप वो जो इतनी वहां कथाएं चल रही हैं, इतने जो यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं महाराज लोगों की, इतने सब कुछ सनातन का प्रचार करने के लिए आपके पास साधन है ना, आप उसका प्रचार कीजिए। वो बहुत कमा रहा है, पिछले कुछ एक दिनों से ऐसी व्यवस्था बनी है। तो ये मतलब मेरा थोड़ा सा इसमें विचार दूसरा है कि लोगों को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ये किसी को वायरल करने के लिए, किसी को फेमस करने के लिए वहां कुंभ का आयोजन नहीं है। वहां पे जो लड़का, जो आईआईटी वाले हैं, आईटी बाबा, लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी माँ बाप का इतना पैसा लगाने के बाद, भाई माँ बाप का पैसा लगा हो, अपना पैसा भी आप आईआईटी वाले हो, जितना ये सांसारिक कर्म करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य रूप से आपकी विद्या मान्य होती है। लेकिन उस विद्या से भी कमाए गए धन को आपको सदुपयोग में लाना है। उससे भी आपको लोगों का भला करना है, लोगों का परोपकार करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है, तभी तो उस धन का लाभ है। नहीं तो आप धन तो जितना मर्जी कमा ले, सिकंदर वाली बात सामने आती कि सारा यही तो पड़ा रह गया, बिल्कुल लेके तो कुछ नहीं गया। जीवन में जो भगवान का नाम कमा लेगा वो आपके साथ जाएगा, वो आपका अगला रास्ता सुदृढ़ करेगा, साफ करेगा। तो वो जो महाराज जी की आप जिनकी बात कर रहे हैं, हाथ उठा के खड़े, ये लोग हठ योगी होते हैं। हठ योगी, हठ तो मतलब समझते हैं आप जी। हठ मैंने कि जिद पकड़ने, जिद पकड़ने कि भगवान को कह दिया कि प्रभु जब तक तू दर्शन नहीं देगा। पुराने आपने रामायण देखी होगी, चित्रण हुआ टीवी पर, रामानंद सागर जी ने कितना सुंदर किया था, फिर चोपड़ा जी ने महाभारत का सुंदर चित्रण किया। उसमें कई ऋषियों की तपस्याएं दिखाई गई। किस लिए तपस्या करते थे? रावण ने भी तपस्या करने के बाद ही वरदान प्राप्त किया ना जी। हठ थी, रावण भी तो हठी था, उसने कैलाश उठा दिया।
तो जब एक योगी हठ कर लेता है तो वो हठ योगी के हठ के पश्चात भगवान को भी दर्शन देने पड़ते हैं, और जिसको भगवान के दर्शन होंगे फिर भगवान पूछता है कि बोल बेटा क्या मांगता है, लेकिन वो कहता है प्रभु आपके दर्शन के बाद तो सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये वो इस प्रकार के संत लोग जो हैं, और आप कुंभ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ अनेक प्रकार के संत हैं। बिल्कुल। तो क्या कहा जाता है कि संतों के पैर के नीचे की मिट्टी जो इस समय प्रयागराज बना है जी, हजारों लाखों करोड़ों हिसाब से वहां पर संत देखने को मिलेंगे, तो क्या हम वो मिट्टी, मैं कहूं वो तिलक हम अपने घर ला सकते हैं? बिल्कुल, कि अपने माथे पर लगाकर उसे बिल्कुल गर्व महसूस। बिल्कुल। संत मतलब मैं आपको साधु, नागा साधु, अखाड़ाओं के जो जितने बाबा लोग हैं उन साधु नहीं, वहां जो पहुंच गया, वहां सचिन जी पहुंच गए तो मेरे लिए सचिन जी के पैर के नीचे की रज भी संतों की रज होगी, क्योंकि वहां जो पहुंच गया उतने बड़े स्थान पे, वहां पता नहीं आप जिससे खड़े होकर जिस व्यक्ति के पास चाय पी रहे हैं, पता नहीं भगवान ने किस रूप में वहां वास ले रखा है। सभी देवी देवता इस समय पृथ्वी पर उस महाकुंभ के आयोजन में बिल्कुल आपकी सेवा में हैं। आपसे सेवा नहीं कोई देवता करवा रहा, सब आपकी सेवा में है। बड़े बड़े संत जो 365 दिन 12 बरस तक लोगों से अपने सेवा शुश्रूषा करवाते हैं, वो महाराज जी लोग वहां खड़े होकर लोगों को पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो वहां तो जो व्यक्ति, वो क्यों पिला रहे हैं, उनको भी पता है कि भी मैं 50,000 लोगों का अन्न क्षेत्र चला रहा हूं, पता नहीं इस अन्न क्षेत्र में कौन भगवान आके मेरा भोजन ग्रहण कर गया। बिल्कुल। तो वहां तो जितनी रज है वो उस प्रयागराज की जो रज है, वो जो रेत है, वो वास्तविकता में भगवान का चंदन है, और उसको आप घर भी ला सकते हैं, उसका तिलक भी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे क्या नाम है, विनोद शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे आचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया बहुत कुछ कि कुंभ के बारे में, कि कैसे कैसे कुंभ में हम लोग जा सकते हैं और कुंभ का क्या है महत्व। तो ये ब्रॉडकास्ट का हमारा पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, और अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कोई कैसेट या कोई अपना सॉन्ग्स या कोई अपनी प्रमोशंस करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर या फिर आप हमारी मेल आईडी पर भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। और फिर बने रहिएगा हमारे इस नए ब्रॉडकास्ट एपिसोड के साथ। फिर मिलते हैं किसी अगली कड़ी में अगले नियम पर। जब तक के लिए नमस्कार।